बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड सीरीज़ के मैथमेटिक्स बुक के नंबर 3 में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से डिस्क्रिमिनेंट पर बात करेंगे और उसके चंद एग्जाम्पल पर बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम आते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको पता होना चाहिए सबको, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इक्वेशन, ये फार्मूला, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं और इनके दो रूट्स मिलते थे जो लेक्चर में हमने कर चुके हैं। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, यानी जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो डेटा मिली हुई है, जो एक्सप्रेशन मिला हुआ है, अगर इसको हम सेपरेट करें तो हमारी क्या मिल जाती है? हमें डिस्क्रिमिनेंट मिल जाती है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दैट कि अंडर द स्क्वायर रूट इफ यू गेट एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। यानी इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो स्क्वायर रूट आता है, उस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन मिलता है, जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट में चंद केसेस चलते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ग्रेटर देन 0 होता है और कब उनका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट स्क्वायर में आता है। तो हम इन 4 केसेस पर जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, 3 केसेस नजर आ रहे हैं और चौथा आपके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा रीड कर लेते हैं इनको। ये कह रहे हैं कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ जाए तो फिर क्या होगा? देन द रूट्स विल बी माइनस b अपॉन 2a एंड माइनस b अपॉन 2a मीन्स सेम। जब ये इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर उनके जो रूट मिलते हैं वो मिलते हैं, एक रियल मिलता है और रिपीटेड एंड इक्वल मिलता है। ठीक है, अब दूसरा इसका टाइप है, हम इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट पीपीटी में करेंगे। पहले इन केसेस पर देख लेते हैं। केस नंबर 2 में है कि इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी ये पूरी डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है कि अगर किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाए, ठीक है, तो वो फिर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी की बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ और नीचे दिया भी जा रहा है, देन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टेंट एंड इक्वल अनइक्वल, यानी वो डिफरेंट भी होंगे, वो इमेजिनरी भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। और तीसरा इसका केस है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ी है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ी है तो फिर वो क्या होगी? उसका रूट्स क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, द रूट्स आर रियल होगा एंड अनइक्वल होगा, डिस्टेंट भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। इसका मकसद क्या है कि रियल होगा, डिस्टेंट डिफरेंट होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, और इसका चौथा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि 4 है, 9 है, 16 है, 25 एंड सो ऑन, तो फिर इस कंडीशन में क्या मिलेगा आंसर हमें? या रेशनल मिलेगा, ठीक है, या रेशनल मिलेगा एंड या इरेशनल मिलेगा। इनमें से दोनों में से कोई भी मिल सकता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, इसको 1 कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सबसे पहले जब हम डिस्क्रिमिनेंट तक पहुंचेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट में b आता है, a आता है और c आता है। ठीक है ना, तो इन इक्वेशन में, जो इक्वेशन में अभी आपके सामने रेड पेन से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इनमें से हमें सबसे पहले a, b और c का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये a, b और c के वैल्यू क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में से आते हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया है यहाँ। अब हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्वेश्चन में और इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है लेकिन कोफिशिएंट a है। तो इसका मकसद हुआ यहाँ पर जो 1 है ये a का वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसी तरीके से b का वैल्यू -6 आया और c का वैल्यू 9 आया। अब ये पूरे तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यू पुट किए, b की जगह -6 स्क्वायर पुट किया, 4a की जगह 1 पुट किया और c की जगह 9 पुट किया, तो जब इनको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 0। तो अब हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ जाता है
तो रूट जो होते हैं वो रियल होते हैं और रिपीटेड होते हैं। तो आप इस फार्मूले में इसको चेक भी कर सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ इस साइड में किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हम क्या करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये 2 है तो इसका मकसद ये 2 ब्रैकेट है और दोनों सेम है, तो इससे दोनों का सेम रिजल्ट मिला। ये प्रूफ है कि वाकई इनके रूट जो है वो रियल भी है और ये रिपीटेड भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 से हमें केस नंबर 1 को प्रूफ करना था, जो हमने कर दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। दोबारा सेम टाइप की हमने इक्वेशन ली है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। सेम ये a का वैल्यू होगा जो मैंने नीचे लिखा है, ये b का वैल्यू होगा और ये c का वैल्यू होगा जो नीचे दिया जा रहा है। और फिर ये तीनों वैल्यू हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। जब ये यहाँ मैंने पुट किए ये तीनों वैल्यू, ठीक है, b की जगह उसका वैल्यू -3 जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये 3 वैल्यू, और फोर सेम a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 8। जब ये तीनों हमने कैलकुलेट किए तो आंसर आ गया -55। या आंसर क्या आ रहा है, -55। तो माइनस शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी है, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, आपको समझ आ रही है बेटा। अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। उसी तरीके से जैसे पहले 2 एग्जाम्पल किए, हमने यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 1 है और b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 2 है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन की है, जैसे मैंने पहले 2 प्रॉब्लम किए हैं। एज इट एज मैंने यही किए है और ये तीनों वैल्यू अगेन हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किए हैं। तो और कैलकुलेशन करने के बाद अब दोबारा आपको आंसर मिल गया +17। अब +17 जो वैल्यू है, अब आप समझ सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो रियल होगा और क्या होगा, डिक्शनरी। यानी अगर हम इनकी फैक्टराइजेशन करें इस प्रॉब्लम की, तो जो आंसर आएगा वो रियल होगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, डिस्टेंट होगा, डिफरेंट होगा। तो आते हैं नंबर चौथे एग्जांपल पर, जिसमें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। तो सेम वे ये a का वैल्यू है -3b का और 9c का, और जो मैंने ऑलरेडी सेम दूसरे एग्जांपल की तरह यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब ये सेम वैल्यू अगेन डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में पुट करने जाएंगे। तो b का वैल्यू -3 स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, अगेन c का वैल्यू -9। जब इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर मिला 81। अब 81 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालें तो हमें क्या आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 81 का निकालें तो आंसर आएगा +-9। ठीक है, क्या आएगा आंसर, +-9 आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले वो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल रूट्स हो जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना मिलता हो तो वो इरेशनल हो सकता है। तो आज के इस कोर्स में चैप्टर नंबर 1 में जो हम डिस्क्रिमिनेंट का था, हम उसमें से ये सीखा है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड होती है और उनके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, किस तरीके से उनके रूट फाइंड किए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। आप कमेंटर अपना